हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ हिस्ट्री मंत्रा। दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आज के औसत से रिलेटेड हैं, औसत से संबंधित हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, 15वीं पारी में 75 रन बनाने पर औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के पश्चात औसत रन क्या होगा। तो यहां पर बताया गया है कि 15वीं पारी में 75 रन बनाने पर औसत 3 बढ़ जाता है। तो मान लीजिए 15वीं पारी के पहले तक यानी 14वीं पारी तक औसत जो था वो x था, और 15वीं में कितना हो जाएगा औसत x+3, क्योंकि 3 बढ़ गया 15वीं पारी के बाद, है ना। और 15वीं के पहले यानी 14वीं तक जो था वो औसत x था। तो अगर 14वीं तक औसत x था तो 14वीं पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे 14x, क्योंकि 14 पारी और प्रत्येक पारी में औसत रन x है, तो कुल रन हो गए 14x। और 15वीं पारी में उसने 75 रन बनाई, तो 15 पारी में कुल रन कितना हो जाएगा 15 पारी में कुल रन 15वीं पारी के बाद जो औसत है उससे हम गुणा कर देंगे, यानी x+3। अब ये देखो 15वीं पारी का टोटल रन, 15 पारी तक का टोटल रन इधर भी लिखा हुआ है, 15 पारी तक का टोटल रन इधर भी लिखा हुआ है, तो ये बराबर हो गया। ठीक, अब इस इक्वेशन को अगर हम हल कर लेंगे तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। आसानी से x की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। तो देखो 14x + 75 इज इक्वल टू 15x + 45। तो 15x - 14x इज इक्वल टू 75 - 45, यानी x बराबर आ गया 30। तो 14वीं पारी तक जो उसका औसत था वो था 30, x बराबर 30। और 15वीं पारी के पश्चात औसत रन क्या होगा ये पूछा गया। तो 15वीं पारी के पश्चात क्या होगा x+3, यानी 30 + 3 बराबर 33। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 16वें पारी में 80 रन बनाने पर औसत रन 4 बढ़ जाता है, तो 16वीं पारी से पहले औसत रन क्या था। बोला गया है 16वीं पारी में 80 रन बनाने पर औसत 4 बढ़ जाता है, तो 16वीं पारी से पहले यानी 15वीं पारी तक हम मान लेते हैं उसका जो औसत रन था वो x था। ठीक, 15वीं पारी तक। और 16वीं पारी तक, 16वीं पारी में उसने टोटल रन बनाए वो 80 रन बनाए। तो अगर टोटल रन की बात करें हम 16 पारी में कुल रन कितने हो जाएंगे, पहले 15वीं पारी तक जो 15 पारी तक का जो कुल रन हो जाएगा वो हो जाएगा 15x। औसत देखो यहां पर x है, तो 15 पारी तक का कुल रन का जो औसत हो जाएगा, कुल रन जो हो जाएगा यहां पर लिख लेते हैं, कुल रन हो जाएगा 15x, क्योंकि औसत x है, तो 15वीं पारी का कुल रन जो हो जाएगा वो 15x हो जाएगा। तो 16 पारी का कुल रन कितना हो जाएगा, 15 पारी का रन जोड़ लें और उसमें हम 16वीं पारी का रन भी जोड़ दें, तो ये हो गया। एक तो इक्वेशन ये होगा, और दूसरा 16 पारी का कुल रन कितना होगा, 16 पारी का कुल रन एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे, 16वीं पारी में क्या होगा, 16वीं पारी में 80 रन बनाने पर औसत 4 रन बढ़ जाता है। तो 16वीं पारी तक का जो औसत दिया गया है
16वीं पारी तक का औसत जो है वो 4 बढ़ जाता है, यानी 15वीं पारी तक जो था x उससे बढ़ के 4 अधिक हो जाता है। तो कुल रन कितना हो जाएगा? 16 गुणे औसत से गुणा कर लेंगे x प्लस 4। जैसे कि यहाँ पर 15 पारी तक का औसत x था, तो कुल रन हो गया 15x। ऐसे यहाँ 16 पारी तक का औसत हो गया x प्लस 4, तो कुल रन हो गया x प्लस 16 गुणे x प्लस 4। ये भी कुल रन है, ये भी कुल रन है, यानी ये दोनों बराबर होंगे। अब प्रश्न इसको हल कर लेते हैं, इस इक्वेशन को। 15x प्लस 80 इज इक्वल टू 16x प्लस 64। तो 16x, इस 15 को उधर ले जाएं, माइनस 15x, 80 माइनस 64, या x बराबर आ गया 80 में से 64 घटेगा तो ये आ गया 16। x का मान निकल के आ गया 16, यानी 15वीं पारी तक जो औसत रन था वो कितना था? 16 था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक बार देख लेते हैं। पूछा गया है तो 16वीं पारी से पहले औसत रन क्या था? 16वीं पारी से पहले यानी 15वीं पारी तक औसत रन क्या था? तो 15वीं पारी तक औसत रन x था, x का मान निकल के आ गया 16। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। एक और प्रश्न थोड़ा हटके है, इससे देखते हैं। वो प्रश्न है, एक बल्लेबाज का 2 मैचों का औसत रन 45 था तथा अन्य 3 मैचों का औसत रन 35 था, तो सभी मैचों का औसत रन क्या होगा? पहले 2 मैच का औसत रन 45, ठीक, तो कुल रन 2 मैच का, पहले 2 मैचों का कुल रन कितना हो जाएगा? औसत 45, तो नंबर से गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 90। उसके बाद में अन्य 3 मैचों का औसत 35, तो 3 मैचों का कुल रन कितना हो जाएगा? औसत 35 गुणे 3, यानी ये हो गया 105। तो सभी मैचों का औसत रन क्या होगा? यानी कुल कितने? 5 मैच हो गए, तो 5 मैच में टोटल रन कितने बन गए? 5 9 1, 195 रन हो गए। कुल रन जो बन गए वो 195 रन। तो औसत कितना हो जाएगा ये पूछा गया। तो औसत का सीधा सा फार्मूला है योग अपान नंबर ऑफ टोटल मैचेस, तो यानी 195 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 9 जा, तो ये आ गया 39। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, 7 मैचों का औसत रन 28 था, प्रथम 2 मैचों का औसत रन 20 था, अंतिम 4 मैचों का औसत रन 27 था, तो तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए थे? देखो 7 मैचों का औसत रन बताया गया 28, तो कुल रन 7 मैच का कितना हो जाएगा? 28 गुणे 7, 196। प्रथम 2 मैचों का औसत रन 20, पहले दो मैच का जो रन था वो औसत 20 था, यानी 20 गुणे 2, यानी कुल रन हो गया 40 2 मैचों का। अंतिम 4 मैचों का औसत रन 27, तो 4 मैच का कुल रन हो जाएगा 27 गुणे 4, तो ये हो गया 108। अब इन 6 मैच का देखो, हमसे पूछा गया है 7वें मैच में, तो नहीं, तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए। ये पहले 2 का हो गया और ये अंतिम 4 का हो गया, तो बीच में तीसरा बच गया, तो तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए ये पूछा गया है। तो इन जो 6 मैच ये हो गए, पहले 2 और अंतिम 4, इन 6 का टोटल रन जो हो गया वो हो गया 8 4 1,
148 हो गया टोटल रन। तो अब तीसरे मैच का अगर हमें निकालना है तो कुल 7 मैच का टोटल रन 196 है, तो तीसरे मैच का रन 196 में से हम 148 घटा देंगे। तीसरे मैच का रन जो हो जाएगा 196 माइनस 148, तो ये आ जाएगा 48। यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और इस प्रकार के सभी प्रश्न आप अब आसानी से हल कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।